इस तरह सोच रखने वाले सहाबाए किराम जो पूरी जिंदगी खिदमत करते रहे आवाम की, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ इंसाफ करते रहे, जाती फायदा किसी से नहीं, जाती इंतकाम किसी से नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर फारूक का ये हाल है, जिसको अल्लाह के नबी ने नाम लेकर कहा उमर फिल जन्ना, आए उमर फिल जन्ना। उमर अशरे मुबश्शरा में शामिल है, उमर जन्नती है। उस उमर का हाल ये है, कुरान की एक आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, तेरे रब का अज़ाब साबित शुदा है, होकर रहेंगे, अज़ाब आएगा है। जब ये आयत पढ़ी गशी आई, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। हम और आप है पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें और आपको यह एहसास नहीं होता है। ऐसा क्यों है? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, इसलिए कि हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मुसलमानों, हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हमारी जिंदगी कितनी ऐसी भरी पड़ी है जिसमें हमारा सिर्फ गुनाह ही गुनाह है। कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को एक सजदा तक ना किया हो, कितने ऐसे लोग हैं जो शराबी, जो शराब पीकर शराबी, जो शराब पीकर शराब की ही अड्डे में मस्त रहते, शराबी के अड्डे ही में मगन रहते हैं। कितने लोग ऐसे पूरी जिंदगी शराब पीते पीते, पूरी जिंदगी जुआ खेलते खेलते अपनी जिंदगी गुजार दिए। मेरे भाइयों, ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है। इस जिंदगी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये जो हमें जिंदगी मिली है, इसको गनीमत समझिए। मेरे भाइयों, उमर फारूक का हाल ये कि एक आयत पढ़ी तो बेहोश हो गए, कशी आए और जमीन पे गिर गए। लोग इयादत करने के लिए आए। हम और आप है ना, हमें कुरान से मतलब है ना हमें हदीस से मतलब है। हम तो नाम के मुसलमान रह गए, काम के नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। एक इंसान यहां से दिल्ली का सफर करता है, यहां से बंबई का सफर करता है, लेकिन हाँ, उस सफर पर जाने से पहले सामान की तैयारी कर लेते हैं कि हमें सफर पे ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। मेरे भाइयों, ये एक इंसान जब हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्क का सफर करते हैं, उसके लिए अलग तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इतना जान लीजिए, हम बंबई गए, हम दिल्ली गए, वहां से तो घर वापस आ सकते हैं, सऊदीया भी जाए वहां से भी वापस आ सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ लोगों, तुम कल क़यामत के दिन के लिए तैयारी करो। जहां तुम जाओगे तो वहां से लौटने का कोई इम्कान नहीं है, वहां से तुम लौट नहीं आ सकते हो। मेरे भाइयों, इसलिए दुनिया में हर इंसान को अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, अपने आप का हिसाब लगा लेना चाहिए कि हमने दुनिया में कितनी नेकियां की है, हमने दुनिया में कितने गुनाह के काम किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है, वनहा नफ्स अनिल हवा, ऐ लोगों, जिसने अपने नफ्स को रोक लिया, बुरी ख्वाहिशात से रोक लिया, शराब पीने से रोक लिया, जुआ खेलने से रोक लिया। अल्लाह कहता है, जिसने अपने नफ्स को बुरी चीजों से रोक लिया, हम उसके लिए फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना बना देंगे, हम उसके लिए जन्नत तैयार कर देंगे। लेकिन हाँ, शर्त है, अपने नफ्स को बुरी चीजों से रोकना है। शराब पीने के तुम्हें अड्डा मिल गए, शराब पीने का तुम्हें अड्डा नजर आ गए, तुम्हें जुआ खेलने का अड्डा दिखाई दे दिया, तुम्हें जिना करने की जगह मिल गई। अल्लाह कहता है, अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से अगर रोक लिया, वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को बुरी चीजों से रोक लिया, अल्लाह कहता है, बंदो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो तुम्हारे लिए जन्नत ठिकाना है। दिल चाहता है कि शराब पी लूं,
दिल चाहता है कि जिना कर लो, दिल चाहता है कि जुआ खेलो। अगर हमने अपने नफ्स को बुरी चीजों से रोक लिया, वनहन नफ्स अनिल हवा, तो अल्लाह कहता है फइन्नल जन्नत हियल मावा, हम तुम्हारा ठिकाना जन्नत कर देंगे। अपने आप को इत्मीनान करना है मेरे भाइयों, इसी चीज को अल्लाह हुक्म देता है और इसी चीज के बारे में कहता है, लोगों तुम्हें अपने ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि दुनिया में हमारी नेकियां ही नेकियां है, दुनिया में हमारी नेकियां ज्यादा है, गुनाह कम है। अल्लाह कहता है अगर तुमने अपने नफ्स को मुतमईन कर लिया, अगर नफ्स मुतमईना तुम्हारे अंदर पैदा हो गए, अल्लाह उस नफ्स को आवाज देगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह कहेगा ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले रूह, मेरे पास लौटा, मेरे पास चला, इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, मेरे पास लौटा इस हाल में कि तू भी मुझसे राजी और मैं भी तुझसे खुश, यानी तू भी मुझसे खुश और मैं भी तुझसे खुश, दोनों एक दूसरे से राजी। फिर अल्लाह हुक्म देता है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और फिर मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा, फिर मेरे साले बंदे में शामिल हो जा, और अल्लाह कहता है फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये अल्लाह ताला हुक्म देता है नफ्स मुतमइन्ना को, और आवाज दे रहा है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले रूह, इत्मीनान वाले रूह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज देगा। अगर हमारा नफ्स हमें ये बतला रहे कि हम मुतमईन है, हमारी दुनिया में नेकियां ज्यादा है, हमें भरोसा है हमारे गुनाह कम है, अल्लाह इस नफ्स को आवाज देगा कि आ जा और मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, नेक बंदों में शुमार हो जा और फिर जन्नत में दाखिल हो जा मेरे भाइयों। लेकिन हाँ, अपने आप का मुहासबा करना जरूरी है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, हर नफ्स को गौर करना चाहिए मेरे भाइयों। अगर हम अपने नफ्स पर झांक कर देख ले तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे भाइयों, ये खलीफा अव्वल है, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनाए जाते हैं। मेरे भाइयों, उनका एक गुलाम था, उनका एक गुलाम था और मामूल ये था कि दिन भर कमाएंगे, दिन भर मजदूरी करेंगे और कुछ कमा कर लाएंगे, और अबू बकर उन्हीं में से कुछ लेकर अपने खाने के लिए गिज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उस जमाने में गुलाम चलता था, गुलाम कमा कर ले आया और अपने मालिक को दे दिया। अबू बकर सिद्दीक उसी में से कुछ कुछ खाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू बकर सिद्दीक ने बगैर गुलाम को पूछे हुए वो खाना खा लिया। डेली पूछा करते थे कि आई मेरे गुलाम बताओ तुम कहां से कमा कर लाए हो, एक दिन नहीं पूछा और खा लिया। जब खा लिया तो गुलाम ने पूछा ऐ मेरे मालिक है अबू बकर, आप रोजाना मुझसे पूछते हैं कि ये कमा कर कहां से लाए, ये हलाल कमाई है या हराम, लेकिन आज आपने नहीं पूछे। आए मेरे मालिक, जानते हो ये कमाई किस चीज की है, ये जो मैंने लुकमा आपको दिया ये हलाल है या हराम? अबू बकर ने कहा नहीं। गुलाम ने कहा मेरे मालिक, मैंने जमाना जाहिलियत में कुछ अरसा पहले, कुछ महीना पहले एक कहानत गढ़ी थी, एक कहानत गढ़ी थी। रास्ते में कोई जा रहा था, शौहर और बीबी के पेट में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा ये बताओ मेरी बीबी के पेट में बच्चा है या बच्ची, यानी लड़का है या लड़की। मैंने बता दिया कि आपके बीबी के पेट में बच्चा है, लड़का है, और ठीक आज उसका बच्चा हो गया और मेरे पास आया और कहानत के तौर पर उन्होंने मुझे कुछ एवज के तौर पर कुछ रुपया दे दिया, कुछ सामान दे दिया, कुछ खजूरें दे दी। मैंने लिया
लाया और आपको दे दी और आप उसको खा गए। आप डेली पूछा करते थे कि बताओ ये हराम की कमाई है या हलाल की। आज आपने नहीं पूछा, ये कमाई मैंने कहानत गढ़ी, उसकी ये वजह है। अबू बकर को जब पता चला, फौरन अपनी उंगली को हलक के अंदर डाली और कै करना शुरू कर दिया मेरे भाइयों। और इतना कै किया कि जितना खाया था पूरा उसने बाहर कर दिया। मेरे भाइयों, एक टाइम का खाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हराम का नहीं खाया। जब पता चला कि हाँ हराम की ये कमाई है, हराम का ये पैसा है, हराम का ये सामान है, अबू बकर सिद्दीक ने फौरन कै किया और पूरा सामान बाहर कर दिया। मेरे भाइयों, ये फिक्री आखिरत नहीं थी तो और क्या थी? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो खाना निकाल दिया। ये हम और आप है कि दुनिया में अपनी औलाद की चाहत पूरी करने के लिए, दुनिया में हम और आप अपनी बीबी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हराम कमाई कमा कर लाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। एक टाइम का खाना था, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवारा नहीं हुआ। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक को जब पता चला कि ये हराम कमाई की है तो अबू बकर ने फौरन कै किया और उसको बाहर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की मजलिस में लोग बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, कुरान की आयत तिलावत की गई। तुलियत हाज़िहिल आया इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ये आयत तिलावत की गई जिसका माना ये होता है, ऐ लोगों, खाओ पाकीज़ा रिज़्क को जो हमने तुम्हें जमीन में दिया है, जमीन में जो हमने तुम्हें हलाल रिज़्क दिया है उसको खाओ। जब ये आयत तिलावत की गई, मेरे भाइयों, एक सहाबी खड़े हुए, साद बिन अबी वक्कास, कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल, ताकि मैं मुस्तजाबुद दावा हो जाऊं, मुस्तजाबुद दावा बन जाऊं। मैं जो भी दुआ करूं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल कर ले, मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। आपने फरमाया, साद तुम अपनी खुराक को पाक कर लो, तुम अपनी गिज़ा को पाक कर लो। ऐ साद, जो तुम खाना खा रहे हो, जो तुम रोटी खा रहे हो, जो तुम चावल खा रहे हो, ऐसा जो तुम गिज़ा खा रहे हो उस पर एक बार झांक कर देख लो कि ये हलाल कमाई की है, ये हराम कमाई की है। तय्यब मत आमका, तुम अपने खुराक को पाक कर लो, तुम अपने गिज़ा को पाक कर लो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ को सुन लेगा। पता चला कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है। आज हमारी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती है क्योंकि हमने हराम का सहारा ले लिया है, हमने हराम को अपना जरिया बना लिया है। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जिस बंदे की परवरिश सूद से हुई हो, जिस बंदे की परवरिश सूद से हुई हो उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है, उसके लिए जहन्नम बेहतर है। और जिसने हराम का एक लुकमा खाना खाया, हराम का एक लुकमा खाना खाया, उसकी 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, गौर कीजिए और हम अपनी जिंदगियों में झांक कर देखें कितनी ऐसी हराम कमाई है जो हम अपने पेट में पड़ रहे हैं, कितने हराम कमाई के लिबास जो हम ओढ़ रहे हैं, हम पहन रहे हैं। अपनी जिंदगी पे झांक कर देखें। अल्लाह कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक का ये अमल बतला रहा है कि आखिरत का डर था, फिक्री आखिरत थी, इसीलिए तो हलाल हराम का एक लुक़मा अपने पेट के अंदर जाने नहीं दिया और उंगली किया। अब उंगली को अपने हलक के अंदर डाले और जितना खाया था पूरा उसने बाहर कर दिया। मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी पर झांक कर देखें और सोचे और गौर करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहे, अल्लाह दुनिया में कितनी ऐसे गुनाह के काम हमारे भरे पड़े हैं, एक लुकमा हराम का नहीं खाया।
अल्लाह के नबी कहा करते थे, लोगों इन्नल अब्दा इदा अख्ता खतियतन नुकितत फी कल्बिही नुक्ततन सौदा। जो बंदा दुनिया में गुनाह करता है, जो बंदा दुनिया में खता करता है, जो बंदा दुनिया में गलती करता है, अल्लाह उसके दिल में, अल्लाह उसके सीने में, अल्लाह उसके सीने में एक सिया धब्बा डाल देता है। उसके दिल में काला धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है, वो धब्बा धीरे धीरे मिट जाता है, वो धब्बा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता है, वो धब्बा धीरे धीरे पूरे जिस्म पर फैल जाता है। वो निशान धीरे धीरे पूरे जिस्म पर फैल जाता है। फिर उसको समझ में नहीं आता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छी चीज है, कौन बुरी चीज है, नमाजी क्या है, बेनमाजी क्या है, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज ना पढ़ने वालों की अहमियत क्या है, रोजा क्या है। यानी हलाल और हराम चीजों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, जब हम गुनाह करते करते वो धब्बा हमारे पूरे जिस्म में फैल जाएगा तो हमें सही और गलत का फर्क नहीं आएगा। हमें सही और गलत के अंदर फर्क करने की तमीज नहीं आएंगे। हम सही को सही, सही को भी सही और गलत को भी सही समझ लेंगे। इसलिए अल्लाह कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात होती है। एक दूसरे को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। एक दूसरे को सलाम करते हैं। हंज़ला कहते अबू बकर सिद्दीक मैं तो मुनाफिक हो गया, मैं तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर कहते हैं हंज़ला क्यों मुनाफिक हो गए हो? मुसलमानों और इस मरघिया के रहने वाले लोगों, आप इस मंजर को, इस वाक़े को जरा एक बार ध्यान से कभी याद कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा। हंज़ला कहता है हंज़ला मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हंज़ला तू कैसी बात कर रहा है, क्यों मुनाफिक हो गया? मेरे भाइयों, हंज़ला ये कहते हैं कि आए अबू बकर, जब मैं नबी की मजलिस में होता हूँ, जब मैं किसी प्रोग्राम में होता हूँ, जब मैं किसी जलसे में होता हूँ, जब मैं किसी दीनी मजलिस में होता हूँ और जब मेरे सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, मेरे सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, नबी हमें जन्नत और जहन्नम के बारे में बतला रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत हमें दिख रही है, ऐसा लगता है कि जहन्नम हमें दिख रही है। लेकिन हाँ, जब मैं नबी की मजलिस को छोड़ देता हूँ, जब नबी के पास नहीं रहता हूँ, अपनी बीबी के पास चला जाता हूँ, अपने बच्चों के पास चला जाता हूँ, दुनिया में मशगूल हो जाता हूँ, कारोबार में लग जाता हूँ, बिजनेस में लग जाता हूँ, तिजारत में लग जाता हूँ। आए अबू बकर सिद्दीक, मुझे ना जन्नत याद रहती है, ना मुझे जहन्नम याद रहती है। यानी नबी की मजलिस में होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जन्नत हमें दिख रही है, ऐसा लगता है कि जहन्नम हमें दिख रही है, लेकिन वहां से हट जाता हूं तो जन्नत और जहन्नम नहीं दिख रही है। ऐसा आमतौर पर हम लोगों के साथ भी होता है। यानी हम इस मजलिस में हैं, जब कुरान और हदीस सुन रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आज के बाद से कोई गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद से हम सिर्फ नेकियां ही नेकियां करेंगे। और क़यामत के दिन वईदा सुहुफ़ नुशिरत, जब नामा अमाल खोले जाए तो हमारी सिर्फ नेकियां ही नेकियां हो, लेकिन यहां से उठने के बाद हमारी कैफियत कुछ और हो जाती है। हंज़ला कहते हैं ऐ अबू बकर सिद्दीक, मैं मुनाफिक हो गया इसलिए कि मैं नबी की मजलिस में होता हूँ तो जन्नत याद रहती है, जहन्नम याद रहती है, लेकिन अपनी बीवी के पास जाता हूँ, अपने बच्चों के पास जाता हूँ तो जन्नत उतना याद नहीं रहती जितना नबी के मजलिस में याद रहती है। अबू बकर सिद्दीक कहते आए हंज़ला, काबे की रब की कसम मेरा भी वही हाल है, मेरी भी वही कैफियत है। मैं भी जब नबी की मजलिस में होता हूँ तो हमें जन्नत दिख रही होती है, जब नबी के मजलिस में होता हूँ तो जहन्नम दिख रही होती है, लेकिन जब नबी की मजलिस को छोड़ देता हूँ, जब मैं नबी की मजलिस से उठ जाता हूँ, बीवी बच्चों के पास चला जाता हूँ तो कैफियत कुछ और हो जाती है। चलो एक काम करते हैं, अल्लाह के नबी के पास जाते हैं और ये तज़किरा करते हैं।
अल्लाह के नबी के पास दोनों गए, कहा अल्लाह के नबी मैं मुनाफिक हो गया। अल्लाह के नबी कहते हंजला तू कैसे मुनाफिक हो गया? हंजला ने ये माजरा बताया। हंजला ने कहा अय अल्लाह के नबी ये हालत है, जब मैं आपके मजलिस में होता हूँ तो जन्नत दिख रही होती है, जब आपके मजलिस को छोड़ देता हूँ तो जन्नत नहीं दिख रही होती है। आपने फरमाया है हंजला ये वक्त वक्त की बात है, तुम मुनाफिक नहीं हुए हो, यानी जब मेरे सामने रहते हो तो तुम्हें जन्नत याद रहती है, यहाँ से चले जाते हो, बीवी के पास रहते हो, बच्चों के पास रहते हो, कारोबार में लग जाते हो, जन्नत तो याद रहती है, लेकिन उस वक्त तुम्हारी कैफियत कुछ अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुनाफिक हो गए हो। अय हंजला अय अबू बकर सिद्दीक तुम मुनाफिक नहीं हुए हो। मेरे प्यारे साथियों थोड़ी देर के लिए जन्नत और जहन्नम उनके नजरों से हट रही है, उनकी आंखों के सामने से हट रही है, तो ये सोच रहे कि मैं मुनाफिक हो गया हूं। हम और आप हैं, कितने गुनाह के काम हमारे और आपके हैं कि हम मुनाफिक हो गए हैं, हमारा मुनाफिक वाला काम है, लेकिन हम अपने आप को फिर भी पक्के सच्चे मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों मुनाफिक का अंजाम कितना खतरनाक होगा। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा ही, लेकिन मुनाफिक को जहन्नम के सबसे निचले गड़े में, मुनाफिक को जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रखा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों मुनाफिक की जो अलामत अल्लाह के रसूल ने बयान की, जब बात करे झूठ कर झूठ, जब वादा करे खिलाफी, अमानत सौंपी जाए तो अमानत में खयानत, वादा करे तो खिलाफी। मेरे भाइयों मुनाफिक वाले आमाल से बाज आ जाइए, मुनाफिक वाले काम से बाज आ जाइए। थोड़ी देर के लिए जन्नत हट रही है, जहन्नम हट रही है, तो अपने आप को सोच रहा है मुनाफिक हो गया हूं। ये है फिक्र आखिरत। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको खलीफा सानी कहा गया है, मेरे भाइयों पूरी जिंदगी लोगों के साथ अदल इंसाफ करते रहे, पूरी जिंदगी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते रहे। हजरत उमर फारूक का हाल ही है, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत हाथ लग गई, सूरह तूर की आयत तिलावत कर रहे हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, इस आयत पर पहुंचते हैं जिसका माना ये होता है यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, यकीनन तेरे रब का अज़ाब साबित शुदा है, तेरे रब का अज़ाब होने वाला है। मेरे भाइयों हम और आप कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुरान का मतलब पता नहीं, हमें कुरानी आयत का तर्जुमा पता नहीं। उमर जब ये आयत पढ़ी कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, यकीनन तेरे रब का अज़ाब होने वाला है। मेरे भाइयों जब ये आयत पढ़ी तो गशी आए, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए, उमर बीमार पड़ गए, लोग इयादत करने के लिए आए। मेरे भाइयों हजरत उमर कहा करते थे लोगों काश के मुझे इंसान ना पैदा किया जाता, काश के मुझे तिनका पैदा किया जाता। एक तिनका अपने हाथ में उठाता है और लोगों से कहता है लोगों मुझे इंसान ना पैदा किया जाता, मुझे तिनका पैदा किया जाता। कल कयामत के दिन जब मुझे मेरा हिसाब व किताब लिया जाए, वही सुहूफ नुशिरत, जब नामा अमाल खोले जाए, हमारी नेकियां ज्यादा हो, हमारी नेकियां ज्यादा हो। अल्लाह कहता है ऐ लोगों जिसकी नेकियां ज्यादा हो, फअम्मा मन फकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियां ज्यादा हो वो ऐश व इश्रत वाली जिंदगी में होंगे। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया, मेरे भाइयों नारुन हामिया, जिसकी नेकियां कम हो वो दहकती हुई आग में होंगे। हजरत उमर कहते हैं कि मुझे जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा कर दिया जाए, ना मुझे जन्नत मिले ना जहन्नम मिले। मेरे भाइयों इस तरह सोच रखने वाले सहाबी, इस तरह सोच रखने वाले सहाबाए किराम जो पूरी जिंदगी खिदमत करते रहे आवाम की, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ इंसाफ करते रहे, जाती फायदा किसी से नहीं, जाती इंतकाम किसी से नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर फारूक का ये हाल है, जिसको अल्लाह के नबी ने नाम लेकर कहा उमर फिल जन्ना, आए उमर फिल जन्ना, उमर अशरे मुबश्शरा में शामिल है, उमर जन्नती है। उस उमर का हाल ये है, कुरान की एक आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी,
वाक़ई, यकीनन तेरे रब का अजाब बरहक है, तेरे रब का अजाब साबित शुदा है, होकर रहेंगे, अजाब आएगा है। जब ये आयत पढ़ी गशी आई, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। हम और आप है पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें और आपको यह एहसास नहीं होता है। ऐसा क्यों है? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, इसलिए कि हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मुसलमानों, हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हमारी जिंदगी कितनी ऐसी भरी पड़ी है जिसमें हमारा सिर्फ गुनाह ही गुनाह है। कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को एक सजदा तक ना किया हो। कितने ऐसे लोग हैं जो शराबी, जो शराब पीकर शराबी, जो शराब पीकर शराब की ही अड्डे में मस्त रहते, शराबी के अड्डे ही में मगन रहते हैं। कितने लोग ऐसे पूरी जिंदगी शराब पीते पीते, पूरी जिंदगी जुआ खेलते खेलते अपनी जिंदगी गुजार दिए। मेरे भाइयों, ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है। इस जिंदगी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये जो हमें जिंदगी मिली है, इसको गनीमत समझिए। मेरे भाइयों, उमर फारूक का हाल ये कि एक आयत पढ़ी तो बेहोश हो गए, कशी आए और जमीन पे गिर गए। लोग इयादत करने के लिए आए। हम और आप है ना, हमें कुरान से मतलब है ना हमें हदीस से मतलब है। हम तो नाम के मुसलमान रह गए, काम के नहीं।